दुरानी साहब, आप हमेशा कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और चलता रहेगा। आप लोग तो जाहिर है एक अच्छे कॉज के लिए आप लोग शुरू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो ये आइस मेल्टिंग है ये होनी चाहिए। तो ये आपको लगता है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक सोच है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात को लेकर ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मफाहमत की बात है ये तो 1 साल से 6 महीने से मैं बहुत तसल्सल से कर रहा हूँ और मैंने यहीं से शुरू किया था कि ये मफाहमत के लिए बुनियादी फार्मूला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज इसको हम टकराव में से निकाल दें। खैर ये बात कब समझ आएगी कब नहीं आएगी, इस वक्त की जो सूरत हाल है मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त टकराव जो है वो सबसे ज्यादा सूट करता है पीटीआई को, और उनकी क़यादत जो जेल में बैठी हुई है वो इस वक्त बिल्कुल हुकूमत के खर्चे के ऊपर और हुकूमत की गलतियों के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी को जो है वो आगे बढ़ा रही है, और इसलिए वो एक टकराव के माहौल को तसलसल से जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जो मुल्क का इस वक्त तकाजा है, मुल्क की जरूरत यह है कि इस वक्त रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन रिकंसिलिएशन का ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि कोई भी ग्रोह या कोई भी पार्टी जो है वो अपनी हदूद से निकल के, आइन की हदूद से निकल के एक बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है एक इनिशिएटिव ले ले। मैं वजाहत से बताना चाहता हूं कि फौज की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ये निगोसिएशन कभी भी हो सकेगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस ऐसी किसी एक्टिविटी को मिलेगा जिस एक्टिविटी में आप डिमांड कर रहे हो कि जी हम GHQ के बाहर सड़क पे खड़े होके या वहां जो चेक पोस्ट लगी हुई है उसमें फौज से मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। मुज़ाकरात की एक ही जगह है और वो है पार्लियामेंट। मुज़ाकरात के लिए एक ही मुकाम है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जाके आपको अपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आइन के तहत आगे बढ़ाना पड़ेगा। माजी में जितने भी तजर्बात हुए हैं, खा वो राहील शरीफ साहब के जमाने में धरने में से सब लोग उठ के GHQ चले जाए या उससे पहले ठीक है, पार्लियामेंट में ऑलरेडी अब जाहिर है पीटीआई तो मौजूद है, आप किसको कैसे डिफाइन करेंगे? पार्लियामेंट में तो तहरीक-ए-इंसाफ है, ऑपोजिशन में है, तो कैसे आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी तो है? मैं अब ये समझता हूं कि देखें उनके कुछ ग्रीवियंसेस हैं। हाँ। आप अगर 77 में चले जाएं तो 77 में भुट्टो साहब के साथ जितना टकराव था PNA का, जिसमें बहुत ब्लड आ चुका हुआ था, अभी भी है, ब्लड आ चुका हुआ था, उसके बावजूद मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात एक नतीजे तक पहुंचे। आज के हमारे प्रेसिडेंट साहब तकरीर करते हैं कि जी मफाहमत होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, इकदाम की तरह। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम कहाँ है भाई? इस वक्त हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के इश्यूज हैं, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अंडर क्वेश्चन है, आप उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से रुकावट ये है ना कि वो सियासी जमातों से बात करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। मज़ाहमती इदारों के दरमियान करने के बजाय पहले उन्हें मफाहमत करनी चाहिए। मियाँ साहब आज अगर कह दें कि मैं PTI के तमाम ग्रीवियंसेस को चाहता हूं कि एड्रेस किया जाए, तो उन्हें कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी या उनके इस स्टेटमेंट को कौन चैलेंज करेगा? और आप ये मुझे बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट को जितना मर्जी एक्यूज कर दें कि जी हम उसको भी उससे लगा रहे हैं, उसको भी उससे लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कौन करता है? हुकूमत तो वही करता है जिसको अवाम मुंतखब करते हैं। तो इसका हल क्या है? जो एक सख्त स्टांस है तहरीक-ए-इंसाफ का कि इनसे बात एक ही सूरत में हो सकती है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये हुकूमत छोड़े, फिर हमारे लेवल पर आके फिर हमसे बात करें ना। लोगों ने मैंडेट हमें दिया था, हुकूमत ये लोग कर रहे हैं। क्या ये उनका सख्त स्टैंड है या PTI को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि अब जाहिर है मुल्की मामलात है, हुकूमत चल रही है, कैसे हुकूमत छोड़ सकते हैं वो? देखें, हुकूमत छोड़ने की बात नहीं होती। हुकूमत का काम ये होता है कि वो ये कहती है, देखें अब हुकूमत का अपने लोग तो कह रहे हैं कि जी फलां को जिता दिया गया, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसके तो अब हत्ता के मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत के लोगों के दरमियान 45 और 47 पे
बातचीत शुरू हो गई है। अब ये वो खुली हकीकतें हैं जो हर एक को नजर आ रही हैं। क्यों आप खरगोश की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? आपको मानना पड़ेगा कि आपके इस वक्त के जो इलेक्टोरल ग्रीवियंसेस हैं, उसको जो लीडरशिप भी आगे बढ़ के उनको एड्रेस करने का फैसला करेगी, खा वो शहबाज शरीफ साहब हो, खा वो जरदारी साहब हो या कोई भी हो, जो भी इसको एड्रेस करने की बात करेगा, पूरा मुल्क उनको इज्जत की निगाह से देखेगा। मैं एक मिसाल देता हूं कि जुनेजो साहब एक इंतहाई कमजोर वजीर आजम थे, लेकिन जब उन्होंने असूली स्टैंड लिए तो आज भी उनका नाम इज्जत से लिए जाता है जमहूरियत के ऐवानों में। तो आज की जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको आगे बढ़ते हुए जमीनी हकायक और जमीनी वाकयात, अब 9 मई का वाकया देख लें, वो 1 साल गुजर रहा है। अब उसको एक केस का जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए उसका केस बना के अदालत में नहीं पेश किया गया। अब इसके बारे में आप एक्यूज करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट को करें तो कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि पूरी की पूरी इंतजामी मशीनरी जो है वो मुल्क दुरानी साहब, लोधी साहब की कोशिशों से जो ग्रुप बना है, जिसका हिस्सा आप भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट तक जाहिर है जो पैगाम पहुंचाया गया है, जो पहुंच भी गया है, उधर से कोई हिलजुल नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहते हैं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। बात यह कि किसी एक फरीक के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। बात होगी जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से होते हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई मान जाए तो इस्टेब्लिशमेंट ना माने, इस्टेब्लिशमेंट माने तो पीटीआई ना माने। दोनों तरफ की रजामंदी जरूरी है। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, क्या चाहती है? देखिए, मैं अब आपको फिर वजाहत कर दूं, ग्रुप तो हम तो बगैर किसी ग्रुप के जो है मुसलसल मैं इस रास्ते पे चला हुआ, और सब लोग ही इसमें पार्टी, जितनों से भी मैं मिला हूं सब ने इत्तेफाक किए। इसकी ग्रुप क्या है क्या नहीं है वो तो एक मेहरबानी है, जो भी दोस्त है वो पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन मैं आज वजाहत कर दूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना कोई पैगाम आया है, ना कोई पैगाम आएगा और ना कोई पैगाम आना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो इन इश्यू के ऊपर नेगोशिएशन करे। इस्टेब्लिशमेंट का ये काम है कि वो जो काम इस वक्त कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े काम है, और ये काम जो है ये कल भी मुंतखब लोगों ने और पार्लियामेंट ने करना था, आज भी उसी को करना है। और उसी लेकिन तहरीक इंसाफ को तो लचक दिखानी है, वो भी तो मशरूत बातें करते हैं ना, डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए। हमारे जो सियासी लोग हैं जो कैद हैं उनकी रिहाई, इमरान खान की रिहाई, उधर से गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा इस्लामाबाद पर, हम कब्जा करेंगे, खान को यहाँ से ले जाएंगे। ऐसी बातें करके आप मुज़ाकरात का माहौल बनाते नहीं हैं, बल्कि उस सोच को भी खराब करते हैं जो मुज़ाकरात के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। मुज़ाकरात की जिम्मेदारी जो होती है वो कैद में पड़े हुए लोगों की नहीं होती। मुज़ाकरात की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो पावर में होते हैं। आज भी अगर मुज़ाकरात होने हैं तो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्राइम मिनिस्टर जाके जेल में मुज़ाकरात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो इस वक्त अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं या जो ये समझ रहे हैं कि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, बहुत से एविडेंस भी मौजूद है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के। इन तमाम एविडेंस को अगर आप अकाउंट फॉर करके एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल प्रो पाकिस्तान, प्रो पब्लिक स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई, उस वक्त अगर वो रिस्पांस नहीं देंगे तो वो रुस्वा होंगे। अभी जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी वजह से आप रुस्वा हो रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब को अब आके जो है फायर फाइटिंग के लिए एक नया ग्रुप लॉन्च करना पड़ा है, जो कि उन इश्यूज को जिनकी वजह से पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। तो इस खान साहब का मैं आपको बता दूं, इस वक्त पीटीआई, मैं वो किसी का नहीं हूं, मैं उनका वेल विशर तो पाकिस्तान का हूं ना, मैं तो उसी के लिए बात करता हूं। मैं समझता हूं कि इस वक्त 100% बेनिफिट जो है वो पीटीआई उठा रही है। हुकूमत को और इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को अपना बेनिफिट निकालने के लिए आउट ऑफ बॉक्स एक्शंस करने चाहिए और डेमोक्रेटिक एक्शंस करने।